तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन फिल्म को जो कि रिसेंटली रिलीज करी गई है। ये मूवी कई सारी मूवीज का मिक्सचर है और काफी बढ़िया भी है। इस मूवी का नाम है कांग सोला फ्रॉम कांग मार्क क्रॉस नैनेंग गायोंग। तो यहाँ पर कई सारी अर्बन लेजेंड्स को दिखाया गया है और सबसे बड़ी बात कि ये कांग मार्क फिल्म का ही एक स्पिन ऑफ सीक्वल है, यानी कि सेम यूनिवर्स की मूवी होगी, सेम कैरेक्टर होंगे। बस यहाँ पर जो पहली मूवी का मेन कैरेक्टर था वो नहीं होने वाला और यहाँ पर हमको 16 नाम के कैरेक्टर की कहानी दिखाई जाएगी जो कि पहली मूवी के अंदर भी था। तो इस मूवी को समझने के लिए आपको पहली मूवी को देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो आप नैनेंग गायोंग के बारे में जरूर बोलना, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब होता है डिपर ग्रैंडमा, यानी कि डिपर गोस्ट, जो कि इंडोनेशिया की एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी होती है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ग्रैंडमा लिख दीजिए ताकि मैं उसको भी जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। और रिसेंटली मैंने मैसेकर ऑफ द विचेस फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक और इंडोनेशियन ब्लैक हॉरर फिल्म है। 1980s का एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लेडी को दिखाते हुए जो कि नदी के किनारे बैठकर कुछ मंत्र वगैरह बोल रही होती है कि तभी नदी की गहराई से एक लाश निकलकर बाहर आती है, जिसको उस लेडी ने तुरंत ही उठा लिया था। ये पूरा नजारा गांव का एक आदमी छुपकर देख रहा होता है। खैर इसके बाद वो लेडी उस लाश को अपनी झोपड़ी में ले जाती है और वहां पर कुछ अजीब से रिचुअल्स करने लगती है। लेकिन तभी गुस्से में भरे गाँव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब गाँव वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद से उस रिचुअल करने वाली लेडी ने ही इस महिला के साथ गलत किया है और उसको खत्म कर दिया है और अब उसकी लाश पर वो काला जादू कर रही हो, और इसलिए सभी मिलकर उसे बड़ी ही बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। खैर इसके बाद में हम देखते हैं 16 को, जो कि पिछली मूवी का मेन कैरेक्टर था। हम जानते हैं कि 16 जो है वो अभी अभी अपने दोस्तों के साथ जंग से लौट कर आ रहा था, यानी कि अपने गांव जा रहा था। वो बहुत ही बहादुर सोल्जर था, इसलिए गांव वालों ने उसका स्वागत एक हीरो की तरह भी किया था। ढेर सारे तोहफे दिए थे और कई लड़कियों को वहां पर बुलाया गया था ताकि वो अपने लिए एक दुल्हन चुन सके। लेकिन 16 के दिल में तो खाली दारा बसी हुई थी और जैसे ही वो दारा का नाम लेता है वो उसकी तरफ भागी आती है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। 16 उसे किस करने ही वाला था कि अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और हमको पता चलता है कि ये सब असल में उसका सपना था। असल में वो अभी तक अपने गांव पहुंचा ही नहीं था और अपने साथी जाका, सुप्रा और फजरूल के साथ बोट में सफर तय कर रहा था। और उनके पहले पार्ट से पहले दोस्त को हम जानते हैं जो कि अपने ही गाँव के अंदर रह गया था, जहाँ पर उसकी बीवी भी खत्म हो चुकी थी। खैर अब उसके दोस्त उसकी हालत को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन 16 का पूरा ध्यान सिर्फ दारा से मिलने के ऊपर था। अब थोड़ी देर के अंदर ही ये लोग गाँव पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में काफी क्रीपी और अजीब सा लग रहा था। इसी बीच तालाब के पास एक स्पिरिट मौजूद होती है जो कि 16 का नाम पुकार रही थी, पर इससे अनजान वो अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाता है और उसके दोस्त उसे बाय बोलकर वहां से निकलने लगते हैं। अब 16 अकेले ही गांव के अंदर जाने लगा था। उसको महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है, पर पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। अब आगे उसे गाँव के अंदर एक बूढ़ी महिला आयु दिखाई देती है जो कि उससे मिलकर काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। वो 16 को पहचान तक नहीं पाती, जबकि 16 उसे पुरानी बातें याद दिलवाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो उसको जानता था। इसी बीच 16 का ध्यान भटकता है और आयु वहां से अचानक गायब हो जाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने पर 16 ये देखता है कि गांव वाले मशाले लेकर खड़े हुए थे। उसको लगता है कि वो सब उसके लिए रुके हुए हैं, यानी कि उसके स्वागत में, पर असल में बात कुछ और ही थी। वहीं भीड़ में से उसका दोस्त सिजीत बाहर निकलता है जो कि अब गांव का चीफ बन गया था। अब सिजीत 16 को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो उसको गांव से चले जाने के लिए कहता है। उसका ये मानना था कि भूत और इंसान साथ नहीं रह सकते, जिससे कि 16 काफी कंफ्यूज हो गया था। असल में 16 काफी समय बाद लौटा था, इसलिए गाँव वालों ने मान लिया था कि वो वॉर के अंदर शहीद हो चुका है और वो उसे भूत समझ बैठे थे। 16 उनको विश्वास दिलाता है कि वो भूत नहीं है, तो सिजीत साबित करने के लिए एक टास्क उसको देता है। वो ये कहता है कि 16 को अपनी कमर पूरी तरह बेंड करनी होगी, क्योंकि उसके हिसाब से भूत ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं। जब 16 ये टास्क पूरा कर लेता है तब सबकी टेंशन थोड़ी कम होती है, यानी कि उनको यकीन हो गया था कि 16 वॉर से वापस लौट आया है। जिसके बाद 16 और सिजीत साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर सिजीत ये बताता है कि गाँव के अंदर एक डिपर लेडी का भूत है, यानी कि उसका आतंक है। अब 16 को इस बात पर पहले हंसी आती है, लेकिन सिजीत काफी सीरियस दिख रहा था। अब सिजीत ये बताता है कि जो आयु नाम की लेडी उसको मिली थी वही असल में डिपर लेडी का गोस्ट है, जो कि पानी में डूबकर खत्म हो चुकी थी। वो असल में पहले कॉप्स वॉशर हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो एक विच निकली जो कि काला जादू करती थी और उसी की वजह से कई सारी गांव की लड़कियां गायब हुई थी। अब सिजीत ये भी बताता है कि असल में गांव वालों को 16 के खत्म होने के बारे में दारा ने ही खबर दी थी, जिसको सुनकर 16 हैरान रह गया था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी ओर 16 के दोस्तों ने कुछ नोटिस किया था कि उनकी बोट जो थी वो लेक के बीच में आकर अटक गई थी और आगे नहीं बढ़
बढ़ रही थी, यानी कि वो वहां से बाहर नहीं जा पा रहे थे। बोटमैन वहां पर मौजूद नहीं था क्योंकि वो किनारे पर खड़ा होकर उनको देख रहा था। वो तीनों उसको जोर जोर से बुलाने लगते हैं, लेकिन बोटमैन उनसे इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसको समझ आ चुका था कि बोट पर एक भूत है, लेकिन उन तीनों को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। बोटमैन बार बार इशारा कर रहा होता है कि उनके ठीक पीछे कोई खड़ा हुआ है, मगर वो तीनों अनजान बने रहते हैं। आखिरकार बोटमैन तैरते हुए बोट तक आ जाता है और उनको बताता है कि उनके पीछे एक भूतनी है। अब वाकई वहां पर एक गोस्ट लेडी खड़ी हुई थी, जिसको देखकर बोटमैन इतना डर जाता है कि वो डूबते हुए तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। यह देखकर वो तीनों बुरी तरह डर गए थे और धीरे धीरे अपनी नजरें वो पीछे घुमाते हैं, मगर वहां पर कोई भी नहीं होता। उन्होंने चैन की सांस ली थी कि चलो वहां पर कोई नहीं है, लेकिन अचानक से ही बोट अपने आप ही तेज चलने लगती है और सीधा 16 के गांव की एंट्रेंस पर आकर रुकती है। इसको देखकर वो तीनों घबरा गए थे, यानी कि ये स्पिरिट नहीं चाहती थी कि वो लोग वहां से बाहर जाएं। मीनवेल 16 और सिजीत एक बग्गी में बैठकर कहीं जा रहे थे, जहां पर 16 को दारा की याद आने लगती है। कहानी यहां से फ्लैशबैक में जाती है जब दारा और 16 साथ हुआ करते थे। ये वही वक्त था जब 16 जंग पर जाने वाला था और दारा उसको रोक रही थी कि वो वहां पर ना जाए, मगर 16 जो होता है वो इस चीज को अपना फर्ज बताते हुए वहां पर जाना जरूरी समझता है। वो दोनों अब एक जगह पर रुकते हैं जहां पर दारा ने उसके लिए एक बहुत ही प्यारी पोयम सुनाई थी। 16 उसको किस करने लगता है और उस पल में वो एक सपना देखने लगता है जहां पर दोनों डांस कर रहे थे और बैकग्राउंड में कुछ कुछ होता है गाना बज रहा था। अब होश में आने पर दारा उसे रोकती है और ये कहती है कि ये सब उसके लौटने के बाद होगा। खैर, जाने से पहले 16 ने अपने छोटे भाई इकबाल से दारा का ध्यान रखने के लिए कहा था। अब वहीं पर आयु भी आई थी जिसने कि उसे टिफिन दिया था और 16 ने उससे भी गुजारिश करी थी कि वो दारा को संभाल कर रखे, यानी कि वो आयु को जानता था, लेकिन स्ट्रेंजली आयु को उसके बारे में याद नहीं था, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। खैर, सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहां पर 16 के तीनों दोस्त गांव के अंदर दाखिल हो चुके थे। वो सोचते हैं कि वो 16 के साथ थोड़ा सा और वक्त बिता लेंगे, मगर काफी चलने के बावजूद भी उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। उनको लगने लगता है कि वो एक लूप में फंस गए हैं, क्योंकि वो बार बार उसी जगह पर घूमकर लौट रहे थे। अब अचानक उनको वहां पर एक घर दिखता है जो कि पहले वहां पर नहीं था। अब फजरूल को इमरजेंसी में टॉयलेट जाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि घर के ओनर से परमिशन ले ली जाए। जब वो घर के पास पहुंचते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। खैर, अब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो अंदर चले जाते हैं जहां पर उनको आयु मिलती है। उन तीनों को ये नहीं पता था कि असल में आयु अब जिंदा नहीं है। अब वो आयु से बात करने लगते हैं और ये बताते हैं कि वो 16 के दोस्त हैं और आयु ने इशारों में टॉयलेट का रास्ता भी दिखा दिया था और फजरूल वहां पर चला जाता है। अब इसके बाद में आयु उनसे नहाने के लिए पूछती है तो जाका मान जाता है और वहीं सुपरा को भूख लगी हुई थी, इसलिए आयु उसके लिए खाना बनाने लगती है। जब जाका नहाने जाता है तो उसको एक ड्रम के अंदर फूलों वाला पानी मिलता है जो कि उसको काफी फैंसी लगता है। अब आयु वहां पर आती है और उसको नहलाने के लिए बोलती है, लेकिन जाका इसके लिए मना कर देता है। लेकिन जैसे ही उस पर पानी डाला जाता है जाका वहीं बेहोश हो जाता है। खैर, थोड़ी देर के बाद में खाना तैयार हो जाता है और फजरूल भी टॉयलेट से वापस आ गया था। सुपरा खाने की टेबल पर बैठ जाता है पर सर्व करते वक्त चम्मच नीचे गिर जाती है। अब फजरूल चम्मच उठाते हुए आयु से पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही, तो वो ये बताती है कि उसने अभी अभी कॉर्प्स वॉश यानी कि लाशों को नहलाया है। अब ये सुनकर फजरूल को शक होता है तो वो वही अपसाइड डाउन वाली टेक्निक आजमाता है जो कि उसने पिछली मूवी के अंदर करी थी। अब अपने टांगों के बीच से नीचे देखने पर उसको सारी सच्चाई नजर आ जाती है। उसको पता चलता है कि आयु एक भूत है और वो घर जो था वो अब पुराना खंडर बन गया था। यहाँ तक कि जो खाना सुपरा खा रहा था वो असल में कीड़े मकोड़े थे, जैसा कि पहले मूवी के अंदर हुआ था। खैर, अब आयु वहां से चली जाती है और दूसरी ओर सिजीत ने 16 को उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। सिजीत नहीं चाहता था कि वो अंदर जाए, पर 16 ने उसे डांट कर भगा दिया था। 16 असल में एक रॉयल फैमिली से था और जब वो अंदर जाता है तो मेड्स उसको देखकर डर जाती हैं। खैर, वो सबको बेंड होकर दिखाता है कि वो भूत नहीं है और तब उसकी माँ वहां पर आकर उसे खुश होकर गले लगा लेती है। दारा वहीं पर मौजूद थी पर वो खुश होने के बजाय हैरान ज्यादा लग रही थी। तभी 16 की माँ उसको ये बताती है कि उसके छोटे भाई इकबाल की शादी दारा से हो रही है। ये सुनते ही 16 के होश उड़ गए थे और दारा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। मीनवाइल फजरूल ने सब कुछ सुपरा को बता दिया था और उसे होश आते ही वो समझ जाता है कि वो कीड़े खा रहा था। अब वो दोनों तुरंत वहां से भाग जाते, मगर पहले उन्हें जाका को बचाना था। अब वो उस रूम के बाहर आते हैं जहां पर आयु जाका को लाश की तरह नहला रही थी, मगर जब वो अंदर पहुंचते हैं तो आयु गायब हो जाती है और जाका वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब तीनों दोस्तों को वहां से निकलने के लिए जाका का होश में आना बहुत जरूरी था, इसलिए फजरूल एक अजीब नुस्खा अपनाता है और सुपरा की चड्डी में हाथ डालकर जाका को सुंघा देता है। उस तीखी स्मेल से जाका तुरंत होश में आ जाता है, जो कि काफी फनी सीन था। खैर, अब ये तीनों जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, जिनको आयु की स्पिरिट दूर से देख रही थी। दूसरी ओर शादी वाले घर में फोटोशूट चल रहा होता है जहां पर कैमरामैन इकबाल और दारा को करीब आने के लिए कह रहा था। ये सब देखकर 16 को जलन होती है और वो बीच में आ जाता है, मगर तभी वहां पर आयु की स्पिरिट उड़ते हुए पहुंच गई थी। उसको देखकर सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन 16, उसकी माँ और दारा वहीं पर खड़े रहते हैं। अब 16 आयु से बात करने की कोशिश करती है, मगर आयु उसको रास्ते से हटने के लिए कहने लगती है। खैर, इसी बीच 16 की माँ ने एक शेमन यानी कि तांत्रिक को बुला लिया था और वो दारा को लेकर छुप जाती है। ये शेमन कोई और नहीं बल्कि
की पहली मूवी वाला ही कांग मास पूसी था, जो कि पहले डरकर भाग गया था और उसके अंदर में उसकी ट्विन सिस्टर की ही स्पिरिट आ गई थी। मगर अब दोबारा वही पुराने स्टिकी राइस को वो लेकर लौट गया था। इस बार भी उसके चावलों का भूत पर असर नहीं होता, जिसके बाद में वो भूत के ऊपर एन्चेंटेड पाउडर डालता है, लेकिन आयु एक बार को तो गायब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो पूसी के पास बिल्कुल आ गई थी। अब आयु उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको खींचती हुई अपनी ही झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ पर वो उस पर वही लाश धोने वाला पानी डालने लगी थी। अब पूसी से इतना डर गया था कि वो गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगता है। अब वहीं जंगल के अंदर जाका, सुपरा और फजरूल भटक रहे थे, जहां पर फजरूल ने तो भूख के मारे इतने सारे धतूरे खा लिए थे और अब जहरीला नशा होने की वजह से फजरूल पागलपंती करने लगता है। अब उसे सुपरा के अंदर एक गोरिल्ला और जाका के अंदर एक जलता हुआ बल्ब नजर आने लगता है। जाका और सुपरा उसको संभाल ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में पूसी मिलता है, जो कि एक पेड़ पर फंसा हुआ था और उसकी हालत भी जाका जैसी हो रखी थी। अब ये वही पुराना नुस्खा पूसी के ऊपर भी आजमाते हैं, जिससे कि वो होश में आ जाता है। तीनों समझ गए थे कि ये वही डरपोक तांत्रिक है जो कि दोबारा भागने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उन्हें बहाने बनाकर गुमराह करने लगता है। अब जब वो सोला के घर जाने की बात करने लगते हैं तो पूसी उनको रास्ता बता देता है। खैर इसी बीच सोला और दारा की मुलाकात होती है, जहाँ पर सोला ने ताना मार दिया था कि वो और इकबाल अच्छे कपल लगेंगे। खैर तब दारा रोकर ये बताती है कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है और वो सिर्फ सोला से प्यार करती है। ये सुनकर ये दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और सोला ये पूछता है कि फिर उसने सबसे उसकी मौत का झूठ क्यों बोला था। तो दारा ये बताती है कि ये सब उसकी माँ ने ही उसको सिखाया था। दोनों को काफी हैरानी होती है क्योंकि उन्हें एक दूसरे के लिखे हुए खत कभी मिले ही नहीं थे, यानी कि यहाँ पर दारा उसको काफी खत लिखा करती थी, लेकिन खत सोला तक कभी पहुंचे ही नहीं। खैर तभी वहाँ पर इकबाल आता है, जिसको देखकर दारा छुप जाती है। इकबाल सोला से अपनी शादी के लिए एक पोयम लिखने को कहता है, तो सोला ने वही पोयम सुना दी थी जो कि दारा ने उसके लिए लिखी थी। अब ये सुनकर पीछे छुपी हुई दारा काफी रोने लगती है, जिसको छुपाने के लिए सोला खुद ही जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, यानी कि एक्टिंग करना शुरू कर देता है ताकि दारा की आवाज दब जाए। थोड़ी देर के बाद में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर सोला ने अपनी माँ से झूठ बोलने की वजह पूछी। उसकी माँ ये कहती है कि जब सोला को कोई भी खत नहीं आया था तो उन्हें लगा कि वो वॉर में शहीद हो गया होगा। खैर तभी बाहर से उसके तीनों दोस्तों की आवाज आती है और सोला उन्हें खुशी खुशी अंदर लेकर आता है। वो सबको उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, मगर नशे में धुत फजरूल जो होता है वो दारा को देखते ही कह देता है कि वो बहुत खूबसूरत है और सोला बहुत किस्मत वाला है जो कि उससे शादी कर रहा है। सब हैरान रह गए थे, तो सोला साफ इनकार कर देता है कि शादी इकबाल से हो रही है, ना कि उससे, और वो ज्यादा बिल्कुल ना बोले। लेकिन फजरूल फिर भी नहीं रुकता और सोला की तारीफ करने लगता है कि वो कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है। खैर अब उसके दोस्त उसको चुप कराते हैं और यहाँ पर सोला की माँ से ये बोलते हैं कि वो नशे में है और फालतू बातें कर रहा है। ये सब सुनकर दारा इतनी दुखी हो जाती है कि वो खाना छोड़कर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ सोला की बनना चाहती थी। इसी बीच वहाँ पर डिपर लेडी यानी कि आयु के गोस्ट की एंट्री होती है, जो कि दारा से पूछने लगती है कि क्या उसे नहाना है। उसको देखकर दारा इतनी डर गई थी कि अपनी वेडिंग ड्रेस पकड़कर वहाँ से वो भागने लगती है। खैर तभी सोला की माँ वहाँ पर आ जाती है, जिसने कि दारा को ऐसा करते देख लिया था, मगर तब तक डिपर लेडी गोस्ट वहां से गायब हो चुकी थी। अब सोला की माँ को ये लगता है कि दारा ये सब नाटक जानबूझकर कर रही है ताकि इकबाल से शादी ना करनी पड़े। अब दारा ये बताती है कि वहां पर भूत वाकई में आया था, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब वो साफ ये कह देती है कि उसे इकबाल से शादी करनी होगी, क्योंकि ये सब उसके बेटे की खुशी का सवाल है और उन्होंने दारा के परिवार की काफी हेल्प भी करी थी। यहाँ पर यह बात कंफर्म हो गई थी कि इकबाल की माँ जबरदस्ती ये शादी करवा रही थी, क्योंकि वो सोला के मुकाबले इकबाल से ज्यादा प्यार करती है। खैर इसके बाद वो नौकरों को बुलाकर दारा की सारी खिड़कियां पैक करवा देते हैं ताकि वो वहां से भाग ना सके, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, वो वहां से भागना ही नहीं चाहती थी। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि दारा उन सारे खतों को जलाने लगती है जो कि उसने और सोला ने एक दूसरे के लिए लिखे थे। यहाँ पर यह पता चलता है कि सोला की माँ ही वो वजह थी जिसके कारण आज तक उन्हें एक दूसरे के मैसेजेस नहीं मिले थे। इकबाल भी वहीं पर मौजूद था, जिसको अब ये सारी सच्चाई पता चल जाती है। उसकी माँ उसको ये समझाती है कि ये सब उन्होंने सिर्फ इकबाल की खुशी के लिए किया था। खैर इसी बीच डिपर लेडी वहां पर आ जाती है और इकबाल को उसकी माँ के सामने ही अपने साथ उठाकर ले जाती है। खैर अब तभी सोला के दोस्त वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सोला और दारा की शादी अब नहीं हो रही थी। वो खास यहाँ पर इसलिए ही आए थे, लेकिन अब उनको कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही होती। अब उन तीनों की ख्वाहिश ये थी कि दारा और सोला एक हो जाएं, मगर सोला उनसे नाराज होकर रूम के बाहर चला जाता है। खैर अब जैसे ही वो तीनों बाहर निकलने लगते हैं तो अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहीं पर फंस जाते हैं। अब तभी वहां पर डिपर लेडी दोबारा प्रकट हो जाती है, जिसको देखकर ये तीनों पीछे हट जाते हैं। अब वो ये पूछते हैं कि वो चाहती क्या है। तब वो बताती है कि उसका मकसद सोला और दारा को मिलवाना है, वरना वो सबको खत्म कर देगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। यानी कि यहाँ पर माजरा जो नजर आ रहा था उसे काफी ज्यादा गहरा था। मीनवेल सोला जा रहा होता है कि तभी उसे अपने और दारा के लिखे हुए आधे जले खत मिलते हैं, जिनको देखकर वो समझ जाता है कि उन दोनों को अलग करने की कोई गहरी साजिश रची गई थी। खैर तभी उसकी माँ वहां पर आती है और जब सोला उन खतों के बारे में पूछता है तो वो बहाना बनाने लगती है और वो सारा का सारा इल्जाम इकबाल पर डाल देती
देती है कि वो ही दारा से शादी करने के लिए इतना नीचे गिर गया था, मगर वो उसका भाई है इसलिए उसे माफ कर देना चाहिए। अब 16 इससे काफी गुस्से में था, मगर तभी उसकी माँ ने चेस्ट पेन का नाटक करना शुरू कर दिया था, जिससे कि 16 का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब वो 16 से ये कहती है कि डिपर लेडी इकबाल को ले गई है और अगर वो उसको बचा लाता है तो वो ये शादी कैंसिल करवा देगी। ये सुनकर 16 तुरंत ही तैयार हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, उसको दारा चाहिए थी। अब अगले सीन में 16 दारा की खिड़की पर पहुंचकर उसको सारी सच्चाई बता देता है और उन खतों के बारे में भी जिक्र करता है जो कि उनको कभी मिल ही नहीं पाए थे। लेकिन फिलहाल उसका मकसद अपने भाई इकबाल को बचाना था और इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। दूसरी ओर जाका, सुप्रा और फजरुल साथ जा रहे थे और यही सोच रहे थे कि किसी तरह 16 और दारा को एक किया जाए। तभी उन्हें 16 की माँ की आवाज सुनाई देती है जो कि सिजीत से बात कर रही थी। पता चलता है कि उन्होंने ही सिजीत को गाँव का चीफ बनाया था और बदले में वो उससे कुछ न कुछ गलत काम करवा रही थी, विच एक्सप्लेन्स कि वो यहाँ पर आते ही 16 को वापस भेजना क्यों चाहता था। खैर वो उनको अपनी तरफ आता देखकर ये तीनों डर जाते हैं और एक अजीब से अंधेरे कमरे में घुस जाते हैं। वहाँ पर काला जादू का ढेर सारा सामान रखा गया था जिसको देखकर उनके होश उड़ गए थे। तभी 16 की माँ वहाँ पर आती है और एक एम्यूलेट यानी कि ताबीज से जादू टोना करना शुरू करती है, जिसके तुरंत बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तीनों उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो अचानक उठने लगती है, जिसको देखकर उन तीनों ने वहाँ पर रखे हुए स्टैचूज की जगह खुद को खड़ा कर दिया था ताकि वो नजर न आए। जब वो उठती है तो उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था और उनमें ऐसी शक्तियां आ गई थी जो कि डिपर लेडी को हराने के लिए काफी थी। अब ये खौफनाक मंजर देखकर ये तीनों डर जाते हैं, मगर किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। अब सुप्रा और फजरुल एक अलमारी के अंदर छुप गए थे, जबकि जाका ने तो एक बड़े से पॉट के अंदर ही खुद को छुपा लिया था। अब 16 की माँ उनको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं लगता, जिसके बाद वो वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही सुप्रा और फजरुल बाहर आ गए थे, मगर जाका उसी पॉट में बुरी तरह फंस गया था, जिसको बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकालते हैं। अब 16 की माँ अभी भी वहीं पर घूम रही होती है, तो इसलिए बचने के लिए वो एक दूसरे कमरे में आते हैं, जहाँ पर आकर उनको और बड़ा धक्का लगता है। उनको वहां पर 3 लड़कियां दिखाई देती हैं जिनको पिंजरे में कैद करा गया था। अब वो लड़कियां वहां पर लटकी हुई चाबी की तरफ इशारा करती हैं, जिससे कि उन तीनों ने जल्दी से उनको आजाद कर दिया था। लड़कियां ये बताती हैं कि उन्हें इसलिए बंद किया गया था क्योंकि उन्होंने इकबाल से शादी के लिए मना किया था। वो लेडी उनका सैक्रिफाइस यानी कि बलि देने वाली थी, जो कि 16 की माँ है, क्योंकि वो काला जादू करती है। और उन्होंने ये भी बताया था कि एक और लड़की थी जिसे 16 की माँ ने नदी में डुबोकर खत्म कर दिया था, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है कि फिल्म की शुरुआत में जो लाश आयु को मिली थी वो वही लड़की थी जिसको सैक्रिफाइस करा गया, और ये सब आयु ने नहीं किया था और उसको तो बिना मतलब ही गांव वालों ने मारा था। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये सब कुछ 16 की माँ कर रही थी। एंड ऑब्वियस सी बात है वो ये सब कुछ शक्तियां पाने के लिए ही कर रही होगी, अदरवाइज लड़कियों को सैक्रिफाइस करना कोई भी सेंस नहीं बनाता। अब इसी बीच 16 की माँ उस पिंजरे वाले कमरे की तरफ आने लगती है, जिसको सुनकर वो तीनों लड़कियां और लड़के डर के मारे खुद को पिंजरे में ही बंद कर लेते हैं और चाबी को वापस वहीं टांग देते हैं। अब जब 16 की माँ वहां पर आती है तो उनको कुछ भी शक नहीं होता, क्योंकि लड़कियों ने उन लड़कों को अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया था। सब कुछ ठीक देखकर वो वहां से चली जाती है, मगर अब मुश्किल ये थी कि वो बाहर कैसे निकलेंगे। अब फजरुल जो होता है वो पिंजरे से खुद को आजाद करने के लिए गैप से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो काफी पतला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उल्टा उसका सर उसी में अटक जाता है। अब दूसरी ओर दारा किसी तरह से खुद को आजाद करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है कि तभी उसे उन लड़कियों और दोस्तों की आवाज पिंजरे वाले कमरे से आ रही थी। वो बिना देर किए उस कमरे में जाती है और जाका, फजरुल और सुप्रा के साथ उन तीनों लड़कियों को पिंजरे से आजाद कर देती है। अब दारा, फजरुल, सुप्रा और जाका सभी मिलकर 16 को बचाने के लिए डिपर लेडी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर डिपर लेडी 16 को नहलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो शुरुआत में काफी डर रहा था, मगर आयु उसको यकीन दिलाती है कि ऐसा करने से ही उसको असली सच्चाई पता चलेगी। अब 16 वहां पर चुपचाप लेट जाता है और जैसे ही आयु अपने बड़े से डिपर यानी कि चम्मच से उस पर पानी डालना शुरू करती है तो 16 के दिमाग में सालों पुराना एक फ्लैशबैक आता है। पता चलता है कि बरसों पहले इकबाल के पिता ने आयु से शादी सिर्फ इसलिए करी थी ताकि उनको एक वारिस मिल सके, और जैसे ही 16 का जन्म हुआ उन लोगों ने उसे आयु से छीनकर अपना नाम दे दिया। असल में 16 को धोखा दिया गया था और उसकी माँ असल में कोई और नहीं बल्कि आयु ही थी। जी हाँ, यानी कि अब तक हम जिसको देखते आ रहे थे वो 16 की रियल मदर नहीं थी और उसकी बायोलॉजिकल रियल मदर आयु थी। उसके बावजूद भी आयु ने हमेशा गुप्त तरीके से ही 16 को माँ वाला प्यार दिया था और इसी डिपर से वो उसको बचपन में नहलाया करती थी, जिसकी वजह से उसको सब कुछ याद आ गया था। अब 16 को वो सब भी याद आता है कि कैसे जंग पर जाने से पहले उसने आयु के कान में कहा था कि वो लौटकर दारा को प्रपोज करेगा और वो उसका ध्यान रखे। होश में आते ही 16 को सब कुछ समझ आ जाता है और वो अपनी असली माँ के आगे झुक जाता है। तभी दारा और बाकी दोस्त वहाँ पहुंच जाते हैं और अब 16 उनको सारी सच्चाई बताता है कि जिसको अभी तक वो गाँव का डिपर गोस्ट यानी कि भूत समझ रहे थे वो असल में उसकी खुद की रियल माँ है। इसी बीच सिजीत और गाँव
गांव वाले डिपर लेडी के घर जलाने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। अब आयु सोला और दारा को वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो खुद एक भूत थी, इसलिए उसे आग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन वो अपने बेटे को यहाँ पर कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। अब सोला वहां से निकल तो जाता, मगर उसे अपनी माँ की निशानी यानी कि वही डिपर चाहिए था और इसलिए वो दारा के साथ दोबारा अंदर जाता है। लेकिन तभी वहां पर सोला की नकली माँ आ जाती है और ये जानते हुए भी कि सोला और दारा अंदर है, वो घर के अंदर आग लगवा देती है। खैर दोनों सही सलामत बाहर निकल आते हैं, मगर सामने इकबाल की माँ अपने भयानक और असली रूप में आ गई थी। सोला और दारा उससे लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उसकी काली शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने दोनों को हवा में उठा लिया था। तभी वहां फजरूल, सुपरा और जाका की एंट्री होती है और उनके साथ पूसी भी था, मगर इकबाल की माँ का खौफनाक रूप देखकर पूसी वहां से पहले ही भाग गया था। तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं, मगर इकबाल की माँ उन पर आग के गोले यानी कि फायर बॉल्स फेंकने लगती है, यानी कि वो किसी किस्म की विच होती है। अब फजरूल ने धतूरे के नशे में उसका सामना करने की कोशिश करी थी, मगर वो गिर पड़ता है और उसको बचाने के चक्कर में जाका के सारे बाल आग से जल जाते हैं। खैर तभी वहां पर आयु की एंट्री होती है और सोला ने वो डिपर अपनी माँ के हाथ में दे दिया था क्योंकि वही उसकी शक्तियों का सोर्स था। अब दोनों महिलाओं के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया था, यानी कि असली और नकली माँ के बीच में, जहाँ पर एक तरफ से पानी के गोले छूट रहे थे और दूसरी तरफ से आग के। अब इसी बीच इकबाल की माँ ने सोला पर निशाना साध लिया था, जिसको बचाने के लिए आयु बीच में आ जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और गिरते वक्त आयु ने वो डिपर सोला को थमा दिया था और उसको खुद लड़ने के लिए बोला था। तभी वहां पर सोला वो डिपर लेकर आगे बढ़ता है, जहां पर इकबाल की माँ ने उसके ऊपर आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया था, मगर सोला बड़ी होशियारी से उस डिपर का इस्तेमाल करके खुद को बचा रहा था। तभी इकबाल की माँ अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके एक बहुत बड़ा आग का गोला बनाती है, जिसको देखकर आयु सोला को इशारा करती है कि वो उस डिपर को जमीन पर दे मारे और जैसे ही सोला ऐसा करता है वो डिपर अचानक बड़ा हो जाता है और उसने उस भयानक आग के गोले को आराम से रोक लिया था। जिसके बाद सोला जो था वो समझ गया था कि यहाँ पर सामने वाले की कमजोरी है क्या, तो वो मौका देखकर उस डिपर से इकबाल की माँ के उस एमुलेट पर हमला कर देता है, जिसके अंदर उसकी सारी काली शक्तियां मौजूद थी। अब ताबीज के टूटते ही इकबाल की माँ की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो वहीं पर ढेर हो जाती है। खैर अब यहाँ पर सोला जीत चुका था और वो अपनी असली माँ आयु के पास आता है, जिसका इस दुनिया का सफर अब खत्म हो रहा था क्योंकि उसने अपने बेटे को पा लिया था और उसका मकसद अब पूरा हो चुका है। आयु ने सोला से ये कहा था कि वो जल्दी से जल्दी दारा से किया हुआ अपना वादा पूरा कर ले ताकि उसको भी शांति मिल सके, और इतना कहकर आयु वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। सोला इस चीज से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार माँ कहना क्या चाहती थी, कि शांति मिलने का क्या मतलब था। और जब वो ये बात दारा से पूछता है तो दारा उसको ये बताती है कि अब वो जिंदा नहीं है, और इस बात को कंफर्म करने के लिए सोला वही अपसाइड डाउन वाले टेक्निक आजमाता है और अपने टांगों के बीच से देखता है तो उसको पता लगता है कि दारा वाकई एक भूत थी। ये देखकर सोला फूट फूट कर रोने लगता है और उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। अब दारा ये बताती है कि एक दिन इकबाल की गंदी नजर उसके ऊपर थी और वो उसके पीछे पड़ गया था और उससे बचकर भागते वक्त दारा का पैर फिसल गया और उसका सर एक पत्थर से जा टकराया, जिस वजह से वो वहीं पर खत्म हो गई थी। मगर इकबाल की माँ ने अपने काले जादू से उसको दोबारा जिंदा करा और उसको ये झूठ बताया कि सोला जंग में खत्म हो चुका है और दारा इसी भ्रम में जीती रही। प्रेजेंट टाइम में ये सब सुनकर सोला बहुत दुखी होता है, मगर उसने अपना वो वादा पूरा किया था जो कि उसने जंग पर जाने से पहले किया था, यानी कि वापस आकर दारा को प्रपोज करना। अब सोला ने उसको प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद में दारा को सुकून मिलता है, यानी कि जिस काली शक्ति से उसकी आत्मा अभी तक बंधी हुई थी वो आजाद हो जाती है और अब वो भी अपनी इटर्नल जर्नी पर निकल गई थी। खैर अब कुछ दिन बीतने के बाद में सोला के दोस्त अपने अपने सफर पर निकल रहे थे और सोला ने भी फैसला कर लिया था कि वो यहाँ पर रुककर अब क्या ही करेगा, और इसलिए वो भी उनके साथ निकल जाता है। अब ये चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए वहां से आगे चले जाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कांग सोला फिल्म की कहानी, जहां पर आयु कोई बुरी भूतनी नहीं थी बल्कि एक ऐसी माँ थी जो कि खत्म होने के बावजूद भी अपने बेटे के लिए ढाल बनकर खड़ी रही थी। वहीं इकबाल की माँ एक विच होती है जो कि असल में उस एमुलेट की वजह से ताकतवर थी और वो लड़कियों का सेक्रीफाइस दिया करती थी, जिसके चलते ऐसा हुआ था। और एक और चीज की इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इकबाल की माँ थी उसने दारा को खत्म नहीं किया था, उसका सेक्रीफाइस नहीं दिया था, बल्कि उसका तो इकबाल पीछा कर रहा था और वो यहाँ पर एक हादसे में मारी गई थी। लेकिन उसकी स्पिरिट को यहाँ पर रोक कर रखा गया था ताकि वो इकबाल से शादी कर सके। एंड ऑब्वियस बात है इकबाल की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, जिसके चलते उसने ऐसा किया था, यानी कि वो कोई और ही लड़की थी जिसका सेक्रीफाइस दिया गया था, जिसके चलते यहाँ पर आयु को स्टार्टिंग में खत्म कर दिया गया, जबकि वो तो उस लड़की की जान बचाना चाहती थी जिसको यहाँ पर सेक्रीफाइस करा था इकबाल की माँ ने। और इन लड़कियों को सेक्रीफाइस करने के बाद ही उसको शक्तियां मिला करती थी। और हाँ, इस मूवी का नाम कांग सोला क्रॉस नैनेंग गायोंग इसलिए है क्योंकि नैनेंग गायोंग जो है वो 2012 की एक और इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। तो यहाँ पर
बेसिकली दो अर्बन लेजेंड्स को मिलाकर एक मूवी को बनाया गया है, तभी तो इसको क्रॉस ओवर स्पिन ऑफ सीक्वल कहा गया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर नए नए गायों को भी एक्सप्लेन करूँ तो आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में बता देना, जिसका मतलब होता है डिपर ग्रैंडमा यानी कि डिपर गोस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को एक्सप्लेन करूँ तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में ग्रैंडमा लिख दीजिए, ताकि आपको इस अर्बन लेजेंड के बारे में और भी जानकारी मिल सकेगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, लेकिन इन केस अगर आपका फिर भी छोटा मोटा डाउट है तो सबसे पहले तो आप इसका पार्ट 1 देखिए, ताकि आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ जाएगी। लेकिन इन केस फिर भी कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और रिसेंटली मैंने एक और इंडोनेशियन रियल स्टोरी एक्सप्लेन करी है, जिसका नाम है द मैसेकर ऑफ विचेस। इनके सामने मिस कर दिए, जाकर देखना, काफी भयानक फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए